लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। भारतीय पोस्टल सेवा, जिसके बारे में हमने आज तक ये देखा है और ये सुना है कि एक बहुत बड़ी सेवा है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये नेटवर्क ऐसे कर्मचारियों के जिम्मे पर है जो डाक विभाग के परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में आज हम भारतीय डाक विभाग के उन कर्मचारियों की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिनके कंधों के ऊपर पूरा का पूरा ग्रामीण डाक नेटवर्क डिपेंड है और उनके कंधों पर वो चल रहा है। हमारे साथ पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान के आर.डी. चारण साहब, जिनका साहित्य में भी बड़ा नाम है और जो कविताएं लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, और वहाँ पर उनको राजेश विद्रोही जी के नाम से जाना जाता है। राजेश विद्रोही जी, आपका लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में स्वागत है। धन्यवाद। विद्रोही जी, आप ग्रामीण डाक सेवक वर्ग की लंबे समय से जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ग्रामीण डाक सेवक जो हैं उनकी परिस्थितियों के बारे में आपसे अधिक कोई भी नहीं जान सकता। कैसे ये लोग डाक विभाग को चला रहे हैं और कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी मिली है, डाक विभाग के इन कर्मचारियों को, डाक विभाग का कर्मचारी तो कहा जाता है लेकिन इनको डाक विभाग के कर्मचारियों के, परमानेंट कर्मचारियों के जैसे इनको सुविधाएं, सेवा, लाभ नहीं मिलते हैं जी। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। आपने पूछा कि ये किस माहौल में, किस हाल में अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो मैं अक्सर यूनियन की मीटिंग्स में भी इस बात को दोहराया करता था। आज फिर उस शेर की याद मुझे हो आई। किसी शायर ने लिखा है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ये वो लोग हैं क्या बात, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पिछले 150 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व्यवस्था को न केवल बेहतरीन तरीके से संचालित किया है, बल्कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की नई मिसालें दुनिया के सामने पेश की हैं। अंग्रेजों के वक्त से लगभग 150 साल से भी ज़्यादा समय से ये प्रथा, जिसका कि नाम किसी ज़माने में ईडी प्रथा हुआ करता था, ये कर्मचारी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के नाम से जाने जाते थे, जिनका अंग्रेजी में जो एब्रीविएशन होता था वो ईडी हुआ करता था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट में होते हुए भी डिपार्टमेंट से बाहर के लोग, बड़ा अजीब तरह का विरोधाभास मैंने देखा। जी चारण साहब, इनका वेतन, आज के दौर में इनका वेतन क्या है, इनको क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है और इनसे क्या काम ले रही है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बस बेहतर होगा कि आप वेतन के बारे में न पूछें, क्योंकि बताते हुए आज भी जो है वो शर्मिंदा होना पड़ता है कि भारतीय डाक विभाग के इतने जिम्मेदार और जवाबदेह लोग, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, आज भी इनका वेतन जो है वो 15 से 20 हजार के बीच में है। 15 से 20 हजार, मात्र 15 से 20 हजार। आज वर्तमान में जब जी। सरकारी कर्मचारी को लाख रुपए एक मामूली सी बात है। हाँ, ऐसे में सिर्फ 15 से 20 हजार। और वो ये भी, अभी इनके लिए एक कमेटी गठित हुई थी, कमलेश चंद्रा कमेटी। उस कमेटी की सिफारिशों के लागू होने के बाद की स्थिति है, अगर ये इस कमेटी लागू न हुई होती तो शायद आज भी इनका वेतन जो है 4 से 6 हजार के बीच होता। और इनकी सेवाएं क्या क्या है, ये क्या क्या सेवाएं देते हैं डाक विभाग में? ये तमाम वो सेवाएं जो आपके रेगुलर जो डाकघर हैं डाक विभाग के, वो देते हैं, वो सारी की सारी सेवाएं ये लोग देते हैं। मतलब पैसा भी जमा करते हैं, पैसा की निकासी भी करते हैं, डाक भी बांटते हैं। बचत बैंक का पूरा कार्य, बचत बैंक की जितनी तमाम जो स्कीम्स हैं उन सब को संचालित करते हैं। और बल्कि अभी पिछले करीब 10 सालों से तो इनको बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं, लक्ष्य दिया जाता है कि इतने खाते आपको खोलने हैं इस स्कीम के। अगर वो ये खाते नहीं खोल पाए, उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इनको जो है बहुत विक्टिमाइज किया जाता है। ये तक भी है जो है अभी चल रहा है। और रजिस्ट्री, पोस्टल वगैरह का काम भी इनका है पूरा। बेशक। तो फिर इनको, चूंकि मान लो ये डाक बांटते हैं, तो इनका पेट्रोल वगैरह भी खर्च होगा। आजकल साइकिल पे तो कोई डाक बांटता नहीं है, सारा कुछ होता है। तो वो अलग से मिलता है, वो भी इसी में शामिल है। अभी देना शुरू किया है, अब तक तो कुछ नहीं देते थे, अभी शुरू किया है देना। और वो भी 3 रुपए कुछ पैसे जो है 1 किलोमीटर के हिसाब से। मतलब सारा कुछ जो है
नपा हुआ है, तुला हुआ है। डाक विभाग में कहा जाता है कि कर्मचारी दिन भर में कितनी सांस लेता है, केवल ये नहीं गिना जाता, बाकी सब कुछ गिना जाता है। तो उसमें ये सारी गणनाएं हैं। आपको बताऊं कि बहुत पहले जब एक शिगुफा शुरू हुआ मोबाइल पोस्ट ऑफिस का, चल डाकघर, जी तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में एक डाकघर था मीठड़िया, जी। वहां ऊंट पर जो है वो डाकघर संचालित हुआ। अच्छा, ऊंट पर उसको मोबाइल डाक, कोई बात है। ये बहुत पुरानी बात होगी सर, कम से कम 35 साल पुरानी बात, जी। जब मैं सेवा में आया ही आया था। तो हमारे जोधपुर में एक डायरेक्टर हुआ करती थी मैडम नीलम। तो उस समय साइकिल का अलाउंस जो है 8 रुपया महीना होता था। जी आज जो है, आज के टाइम में 150 रुपया है मेंटेनेंस पूरे महीने की साइकिल की, 150 रुपया। 2 बार पंक्चर निकलवाने जाओ तो लग जाता है। हाँ हाँ, और तो और आई उस समय हुआ ये, हम लोग जो है यूनियन में थे, हम मीटिंग लेने गए, तो जब ये सारा कुछ नाटक हो चुका, अब ये तो आप जानते हैं लाइमलाइट में आने के लिए अधिकारी जो है क्या नहीं करते, बाकायदा उस ऊंट पर बैठ बैठ करके तमाम लोगों ने फोटोज खिंचवाए, खूब पब्लिसिटी हुई, खूब देश भर में प्रचार हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद हमने मैडम के सामने ये मुद्दा रखा कि मैडम, जिस तरह से साइकिल अलाउंस मिलता है तो ये इस बेचारे गरीब का ऊंट है। किन मैडम के सामने? डायरेक्टर मैडम जो जोधपुर में थी, हमारी डायरेक्टर पोस्टल सर्विस डीपीएस। तो मैंने कहा इस गरीब का ऊंट है, ये तो इसका घर का है, तो इसके गुजारे के लिए, इसको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ तो दो, विभाग की तरफ से ये सेवा में काम आ रहा है। जी। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, साइकिल अलाउंस 8 रुपये है, इसका 16 रुपये कर देते हैं। मतलब बहुत बड़ी मेहरबानी कि हम दुगना कर रहे हैं, लेकिन किसका दुगना कर रहे हैं ये पता नहीं। ये पता नहीं। आज जो 150 रुपये, अगर 300 रुपये महीने भर के लिए ऊँट के मेंटेनेंस के लिए दे दिया जाए तो एक वक्त में चारा खा जाता है इतना। तो ये हाल है, जमीन से जुड़े हुए नहीं हमारे अधिकारी, पता ही नहीं उनको। तो जो ये ग्रामीण डाक सेवक वर्ग है, इसका ड्यूटी टाइम क्या रहता है? ड्यूटी टाइम इनका अलग अलग है। ये डाक के आने और जाने के टाइम पर निर्भर करता है। जी। कहीं ये सुबह 9 बजे से है, कहीं 10 बजे से है, कहीं 8 बजे से, अलग अलग टाइमिंग है। 8 घंटे ड्यूटी देनी? नहीं, 8 घंटे नहीं है, इनकी ड्यूटी 4 से 5 घंटे, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे ये ड्यूटी। और चांद साहब, हमने सुना है कि इनको छुट्टियों के मामले में कृपणता बरतता है डिपार्टमेंट, इनकी छुट्टियां वगैरह भी इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। कृपणता शब्द जो है बेमानी हो जाता है यहाँ। इनको साल में केवल 20 छुट्टी मिलती है, और वो भी 2 स्प्लिट में। जी। यानी हर 6 महीने में 10 छुट्टी। अब इस 6 महीने में अगर आपने 10 छुट्टी ले ली तो ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाती हैं। 6 महीने बाद में वो लैप्स हो जाती हैं, और उसके एवज में कुछ नहीं मिलता, न वो जमा रहती हैं, न उसके एवज में कोई एनकैशमेंट मिलता है। अच्छा, कोई कुछ भी नहीं। और अब तक तो छुट्टियां मिलती भी नहीं थी, ये तो अभी थोड़े समय से मिलनी शुरू हुई है। चांद साहब, हमने सुना है कि आपने 35 साल तक एक अखबार निकाला पोस्टल डाक कर्मियों के लिए, जिसका नाम ग्रामीण सेवक गौरव नाम से एक अखबार मैंने 35 साल तक चलाया इनके लिए, और पूरे देश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक वो अखबार जाया करता था। उस अखबार ने क्या परिवर्तन किया इनकी लाइफ में? कुछ उस अखबार की लेखनी ने, आपकी लेखनी ने इनके लिए कुछ हो पाया? बहुत कुछ हुआ। ये इस बात को जो है ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल हमने जो पत्रकारिता की वो अलग तरह की पत्रकारिता थी। हम जो है वो सनसनीखेज पत्रकारिता में यकीन नहीं रखते, और हमने इस तरह की खबरें दी जिससे हमारा ये कैडर जो है एजुकेट हो सके, शिक्षित हो सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। यानी डिपार्टमेंट में कितनी तरह के फ्रॉड होते हैं, कितनी तरह के घपले होते हैं, कितने तरह के घोटाले होते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या टसल होती है, इन सब चीज़ों को हमने जो है साइड किया। एक भी खबर हमने जो है, कोई इस तरह की नेगेटिव खबर हमने नहीं लगाई, एक भी 35 साल में। और मजे की बात आपको एक बड़े गर्व के साथ मैं ये बता रहा हूं कि 35 सालों में हमने 35 पैसे का विज्ञापन इस अखबार में कभी नहीं लिया। शायद ये दुनिया का एकमात्र अखबार होगा जो बगैर विज्ञापन के 35 साल चला, और जिसका सर्कुलेशन 6-8 हजार के बीच में भी गया। जी। तो अब आप एक यूनियन के लीडर हैं, और आपने बहुत समय तक यूनियन का बिल्कुल परोक्ष रूप में आपने नेतृत्व किया है, और अभी भी आप कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स हैं? आप क्या रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, ताकि इन डाक विभाग के ऐसे कर्मचारियों को जो परमानेंट नहीं है, इनका जीवन स्तर सुधर सके? हमारी पहली मांग तो यह है कि इनकी ड्यूटी भी बाकी कर्मचारियों की तरह 8 घंटे की जाए। हालांकि मैं समझता हूं कि 8 घंटे की पोटेंशियल है नहीं गांव में, तो अगर जो 8 घंटे अगर फिजिबल नहीं होता है तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो किए जाएं। 6 घंटे का कार्य तो जो है जस्टिफाई हो जाता है, और इनके लिए पेंशन का प्रोविजन फिलहाल नहीं है।
पेंशन के लिए एक मामला मैं पूर्ण बात, पेंशन में कुछ भी नहीं, जैसे एनपीएस भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये केवल केवल नाम मात्र की एक पेंशन योजना है जिसमें 300 रुपये सरकार देती है महीने के और 300 रुपये कर्मचारी के वेतन से कटते हैं। ये 600 रुपया महीना उसमें जमा होता है। अब 600 रुपये से आप देखें कि 7,000 7,500 रुपये साल के जमा होते हैं। उससे काय की पेंशन मिलेगी? आज तक तो किसी को मिली नहीं है। और इसमें फिर उसमें भी नए नए अड़ंगे लगाते जाते हैं। पहले जब ये योजना एसडीबीएस नाम है इस योजना का, तो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, ये सीधे सीधे कोई चीज जो है ना, किसी भी योजना का नाम सीधे सीधे पेंशन के रूप में उसको नहीं देंगे, अदरवाइज तो ये उसकी परिभाषा में आ जाएगी, और परिभाषा में पेंशन की परिभाषा में अगर आ जाएगी तो फिर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बड़ा ये अधिकारी जो इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द जो है गढ़े जाते हैं। जैसे इनको जो वेतन मिलता है उसको कहा जाता है टीआरसीए। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। वेतन नहीं, पे नहीं कहा जाता उसको, सैलरी नहीं कहा जाता, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, ताकि इनको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। पहले वेतन वृद्धि भी नहीं मिलती थी। तो ये तो संविदा जैसा भी नहीं है। नहीं, फिर भी संविदा बहुत बहुत सही है। मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मतलब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। भगवान जाने क्या इनका स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, इनका सेवा काल कितना है? इनका सेवा काल बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, इनकी 65 वर्ष है। अच्छा, 5 वर्ष अतिरिक्त सेवाएं ली जाती हैं, और बदले में क्या दिया जाता है वो किसी से छिपा तो डिपार्टमेंट को इतना सस्ता कर्मचारी कहाँ मिलेगा? मैंने डिपार्टमेट का बस लेते हैं, मरते दम तक काम लेते हैं। जी, मैंने बल्कि एक बार एक शेर कोट किया था, किसी बहुत मारूफ शायर का है कि कुछ लोग जिंदगानी के ऐसे सफर में हैं, कुछ लोग जिंदगानी के ऐसे सफर में हैं, सदियों से चल रहे हैं मगर घर के घर में हैं, क्या बात। और मंजिल नसीब वालों के हिस्से में आ गई, कुछ बदनसीब लोग अभी तक सफर में हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं। अपन फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि हमें इनके बारे में सरकार से क्या डिमांड रखनी चाहिए। आप क्या डिमांड रखेंगे इनके लिए और क्या क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इन्हें एक फैसला हुआ था, पुरानी बात होगी, 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट से। उस फैसले में ये कहा गया कि इनको जो पेंशन मिले वो भी और बाकी सुविधाएं भी एक समानुपात में मिले। समानुपात का मतलब ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी जो बाकी के कर्मचारी वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और ये अगर 4 घंटे 3 घंटे करते हैं, तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आधा वेतन तो दो। हाँ, कम से कम उतना तो दो आप, पेंशन भी कम से कम उतनी तो दो। तो जितनी भी सुविधाएं हैं वो उस अनुपात में अगर मिल जाती हैं जी, तब भी काफी कुछ हो जाता है जी। लेकिन सरकार इसमें भी अडामेंट है। नहीं तो हाई कोर्ट का जब निर्णय था तो सरकार ने माना क्यों नहीं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में गई? नहीं, अभी अभी उसकी भी रिट चल रही है, वो पुनर्विचार याचिका भी है विचाराधीन, सरकार ने डाल रखी है। हाँ वो अभी चल रही है, उसकी अभी पेशी भी है 30 अगस्त को। अच्छा जी, तो लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में आज हमने बात की ग्रामीण डाक सेवक वर्ग की, जिसका शोषण सरकार कर रही है। वह सरकार जिसकी जिम्मेदारी है श्रमिकों को शोषण से बचाने की, मुक्त करने की। जी, जो श्रमिक कानून बनाती है श्रमिकों के हित के लिए, उसी सरकार में, उसी सरकार के विभाग में जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, और मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके का शोषण हो रहा है। हम चाहेंगे अगर कहीं ये बात पहुंचती है सरकार। एक बात सर मुझे याद आ रही है, इनके लिए सामूहिक बीमा की एक व्यवस्था है जी। आप सुनेंगे तो हंसेंगे। सामूहिक बीमा के लिए इनका जो सामूहिक बीमा होता है वो आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले तक जो है वो 10,000 रुपये उसकी राशि थी जी। और अभी उसकी राशि 50,000 है। आज के वक्त में 50,000 रुपये की राशि होती है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार को बीमे के 50,000 रुपये मिलते हैं आज भी। एक्सीडेंट पे कुछ नहीं है, एक्सीडेंटल वगैरह कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं है। और मैं तो बल्कि ये सुझाव देता रहा सरकार को, जब तक मैं यूनियन में रहा, काम करता रहा, रिटायरमेंट के बाद भी मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा अखबार था, उसके जरिए भी मैं सरकार को ये सुझाव देता रहा हूँ कि ये राशि कम से कम 5 लाख रुपए की जानी चाहिए। और इसमें सरकार का जाता क्या है? पैसा जो उसका प्रीमियम है वो तो कर्मचारी के वेतन से कटेगा, सरकार का क्या जा रहा है उसमें? तो वो क्यों नहीं 50,000 से 5 लाख रुपए कर देती? दूसरी तरफ विभाग की अपनी बीमा योजना है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, आरपीएलआई। तो उसमें एक तरफ तो ये टारगेट थोप रहे हैं इन पे भी, ये इतने बीमे लेके आओ आप, और एक तरफ ये 3.5 लाख कर्मचारियों के तो बीमे जो है 1 सेकंड में हो जाएंगे और इनके जीवन का एक आधार हो जाएगा। ये भी एक बड़ी मांग है हमारी। जी, हमें आशा है कि ये जो बात है ये सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचेगी, संबंधित मंत्री तक पहुंचेगी, और वो इस संबंध में
आगे इन कर्मचारियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई ना कोई निर्णय लेंगे। आर डी चारण साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आपका आए, जी, बहुत-बहुत आपने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।